Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a topic that is factor cost and market price concept of domestic product. In the previous video we have discussed about gross and net concept of domestic product. That means we are measuring the domestic product on basis of gross value and net value, okay, and we are converting gross value to net and net to gross value. Domestic product, as it is the money value of all the goods and services produced within an economic territory. Okay, so now today we'll understand that how domestic product is measured as factor cost basis and as market price basis. So before starting this, first we'll understand what is factor cost. See, factor cost का मतलब होता है कि जो कॉस्ट आपने इनकर की एम्प्लॉय करने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन कौन से हैं आपके? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है. ठीक, लैंड के अगेंस्ट आपने कौन सी कॉस्ट इनकर की है? रेंट. लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट प्रॉफिट. तो मोटा मोटी ये चार फैक्टर ही हैं जिसको आप यूज कर कर किसी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं. अब जब आप इनका समेशन करते हैं चारों का, कौन कौन सा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो कि रिवॉर्ड्स हैं किसके अगेंस्ट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट. दैट समेशन इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसिंग फर्म इनकर करती है फैक्टर कॉस्ट. ठीक, नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी. बेसिकली आप सब लोग जानते हैं एमआरपी क्या होती है. एमआरपी का मतलब जब कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो है उस प्रोडक्ट के पीछे या कहीं पे भी जो है लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ठीक, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक यहां पे लिखा हुआ है एमआरपी, और एमआरपी के बाद ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और ₹10 एमआरपी लिखा है. ठीक, तो ये ₹10 जो कंज्यूमर पे कर रहा है इस पेन को खरीदने के लिए, वो ₹10 जो है वो मार्केट प्राइस है, वो पे कर रहा है. ठीक, तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू द प्राइस एट विच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट. तो ये फाइनल गुड है, इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड अब नहीं होनी है. ठीक, ये फाइनली रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट है. ठीक है, और इसको जिस प्राइस पे बेचा जाएगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वो प्राइस जो है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, और अमाउंट जो पे करता है बायर फॉर परचेजिंग गुड्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट प्राइस. दैट इज द सेम थिंग. ठीक, अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आपका आता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स पूरा एक टॉपिक है आगे के चैप्टर में गवर्नमेंट बजट में, दैट वी विल डिस्कस. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स. आई विल टेल यू अ ब्रीफ अबाउट दिस. टैक्स मीन्स द कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट. सिंपली नो वन कैन अवॉइड टैक्स इन दिस वर्ल्ड. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स विच इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाई गवर्नमेंट. ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे लगाती है. ठीक, सिंपली. बाकी डिटेल इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक, अभी के लिए आपको इतना जाना है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो किसी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे लगा हो, और वो टैक्स जो है वो मेनली इंक्लूडेड किसके अंदर होता है? मार्केट प्राइस के अंदर. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया कि इसमें जो एमआरपी लिखी हुई थी उस पर वो प्राइस इंक्लूडेड था. ठीक, ये ₹10 के अंदर जो है जो टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे होना है वो इंक्लूडेड है. ठीक है, अब जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड होता है. तो जब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड होता है तो वहां पे कोई भी केस जो है इस चीज का नहीं आता कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे मेजर करें. ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता. लेकिन एज एंड व्हेन वी मूव, सिंस द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी, सो government will collect the tax revenue, and when government will collect the tax revenue, government will do it by taking in directly or indirectly. In this case will only go for indirect tax. तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स. अब मान लीजिए मिसाल के तौर पे कि वो पेन जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला ₹10 का था, तो ₹10 उसकी मार्केट प्राइस है उस पेन की. मैंने कहा ₹2 उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है फॉर एग्जाम्पल. ठीक, और ₹8 उसकी कॉस्ट है. ठीक, तो ये जो ₹8 कॉस्ट है ये हमने पे की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. इसमें प्रॉफिट भी है, इसमें रेंट भी है, वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है. एक एक यूनिट अगर आप बल्क में देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फिर ₹2 किसको चले गए? गवर्नमेंट को चले गए. और टोटल ₹10 का जो है वो पेन मार्केट में अवेलेबल था, वो ₹2 भी कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है. सिंपल. ठीक, अब मेन कंसेप्ट तो ये आता है, आपको फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बारे में पता चल गया कि सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिखा है. व्हाट इज दिस नेट वर्ड? व्हाई वी यूज द वर्ड नेट विद इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक,
फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, how we will relate the factor cost and market price concept with domestic product. So we'll see this. So for understanding what is net indirect tax, I have taken a very nice example for you. In this, Mr. X is a person, he's a producer, he's producing and he incurs the cost on factors of production like wages पे उसने 3 रुपए यूनिट खर्चा किया, रेंट पे 10 रुपए यूनिट, इंटरेस्ट दिया उसने 5 रुपए, ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट उसने अर्न किया 2 रुपए, वेजेस लेबर के अगेंस्ट दिया, रेंट लैंड के अगेंस्ट दिया, कैपिटल के अगेंस्ट. ये बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे इकोनॉमी में फैक्टर कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, और ये आइडिया के अगेंस्ट दिया. ठीक है, अब आपने अगर इसको टोटल अप किया तो इट विल बी अराउंड 20 रुपीज़. तो वो जो प्रोडक्ट, जो गुड मिस्टर एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गुड को बनाने में टोटल फैक्टर कॉस्ट लगती है 20 रुपीज़ इनकर की जाती है. ठीक है, तो ये जो 20 रुपए की फैक्टर कॉस्ट लग रही है, अभी ये फैक्टर कॉस्ट है उस गुड की. ठीक, अब ये मार्केट में जाएगा. जैसे ही ये मार्केट में जाएगा, ये प्रोड्यूसर सेक्टर से निकलकर किसके पास जा रहा है? हाउस होल्ड के पास. लेकिन हाउस होल्ड पे रीच करने से पहले ही बीच में एक और सेक्टर बैठा है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ इंपोज करेगी. ठीक, टैक्स भी इंपोज करती है गवर्नमेंट, और आपको पता होगा गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है. ठीक, सब्सिडीज मीन्स कि कुछ ऐसी छूट देती है गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, जिससे कंज्यूमर ओवर बर्डन ना हो. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या चार्ज किया. अब ये प्रोडक्ट रेडी हो गया. ठीक, मान लेते हैं उसने 20 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट बनाया था. ठीक, अब वो जो प्रोडक्ट रेडी हुआ, वो प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया. मैंने माना इनडायरेक्ट टैक्स उसने चार्ज किया, ₹5 का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, गुड के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया. ठीक, अब 5 रुपए का जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी मैं 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही हूं, उस पर, क्योंकि ये चीज़ जो है मार्केट में कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल हो जाए, इसलिए हम उस पर 3 रुपए पर यूनिट पे क्या प्रोवाइड कर देंगे? सब्सिडी. ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है. ठीक, ये कोई भी गुड हो सकता है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. ठीक, तो 5 रुपए का टैक्स लगाया, 3 रुपए की उस पर सब्सिडी दे दी. ठीक, नाउ तो फैक्टर कॉस्ट मिल गया, इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया. अच्छा, अब फाइनली आपके पास ये गुड रेडी हो गया, 20 रुपए का कॉस्ट, 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा उस पर, तो 20 और 5 25 रुपए हो गया. ठीक, 25 रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने के बाद 5 रुपए, तो 25 रुपए की मार्केट प्राइस आई, वो 25 की नहीं हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 3 रुपए की छूट दे दी, तो 25 से 3 गया तो बचा 22 रुपए. ठीक, तो मार्केट प्राइस आपकी जो डिटरमाइन होगी, दैट विल बी 20 प्लस 5 माइनस 3. तो 20 प्लस 5 माइनस 3 विल गिव यू, इट विल बी 22. तो ये जो 22 रुपीज आया, ये उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है फाइनल. जो कौन पे करेगा? ये पे करेगा आपका हाउस होल्ड. सिंपल. तो जब हाउस होल्ड उसको पे करेगा, तो वो 22 रुपए ही पे करेगा. ठीक, अब सर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट कैसे आएगा? देखिए, नेट मीन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, नेट मीन्स द चेंज, द डिफरेंस. ओके, तो डिफरेंस कैसे आया? इनडायरेक्ट टैक्स कितना आपने पे किया? 5 रुपए. दिस इज योर IDT, इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस क्या कर दिया उसमें से जो गवर्नमेंट ने छूट दी थी, सब्सिडी. तो गवर्नमेंट की सब्सिडी उसने माइनस कर दी, कितने रुपए? 3 रुपए गवर्नमेंट ने छूट दी, तो बचा कितना? दैट इज ₹2. तो नाउ द इनडायरेक्ट टैक्स विल बी कंसिडर्ड ₹2, एंड आई शुड से नॉट इनडायरेक्ट टैक्स बट इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो 2 रुपए का टैक्स लगा, 20 रुपए की फैक्टर कॉस्ट, तो 20 प्लस 2 विल फाइनली गिव यू 22. दैट इज योर मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होगा. ठीक, तो फाइनली ये कंक्लूजन डिराइव हुआ कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कैसे निकलता है? जो भी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाया, उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? सब्सिडी. जो भी गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे छूट दी है, वो माइनस कर दें, यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, नाउ सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन आप मार्केट, उस सारे प्रोडक्शन की फैक्टर कॉस्ट भी होती है और उस सारे प्रोडक्शन की मार्केट प्राइस भी होती है. ठीक है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलेगा आपको? दैट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस अगर कोई गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी रखी, ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली सब गिवन होगा, ठीक है। नहीं दी है सब्सिडी, यू विल टेक अ 0, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर यही चीज वाइसा वर्सा करनी हो, यू हैव बीन गिवन मार्केट प्राइस और आपसे कहा जाए कि उस चीज का फैक्टर कॉस्ट निकालिए, तो आप उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। आप मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे, यू विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगेन आपका वही सेम हो जाएगा, यही वाला चीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। नाउ वन न्यूमेरिकल एग्जांपल आई विल गिव यू. Again, this is the possibility, it is not the real numerical. We'll use this possibility in upcoming numericals of next chapter of national income, that will be methods of calculating national income. Okay, so market price आपको दी गई है 500 रुपये, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया गया है 50 रुपये, ठीक। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इसका मतलब सब्सिडी ऑलरेडी डिडक्टेड है, कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं करनी है आपको। आपसे कहा गया है व्हाट इज विल बी द फैक्टर कॉस्ट वैल्यू, यानी आप ये बताइए कितना आपने ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया या कितना आपने कॉस्ट इनकर की प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक। तो टोटल आप क्या करेंगे, सिंपली यू विल डू कि आपको मार्केट प्राइस गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, सिंपली यू विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मार्केट प्राइस में से डिडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्या, फैक्टर कॉस्ट, यानी कितने का वो प्रोडक्ट बनाया गया था। तो 500 रुपये की मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50, यू विल गेट हाउ मच, 450 रुपीज़। तो यानी उस प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट है 450, यानी जो प्रोड्यूसर ने इनकर किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया। अब ये 450 किसी भी फॉर्म में पे किया जा सकता है, इसको ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं वेजेस में, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फैक्टर कॉस्ट की, मैंने आपको सारी पॉसिबल एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, यू हैव बीन गिवन मार्केट प्राइस, आई विल डू इट। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी 1 थी जो न्यूमेरिकल में आ सकती है आपके पास। आई विल टेल यू द सेकंड पॉसिबिलिटी जो पॉसिबली आपको फेस करना पड़ सकती है न्यूमेरिकल्स में। आपको ये क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि मार्केट प्राइस की वैल्यू आपको गिवन है ₹500, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है ₹30, ठीक। सब्सिडी आपको गिवन है ₹10, ठीक। अब आपसे कहेगा यू हैव टू फाइंड आउट अगेन फैक्टर कॉस्ट। अब अगेन यू हैव टू फाइंड आउट फैक्टर कॉस्ट, वेरी सिंपल, व्हाट यू विल डू, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस जिस पे सामान बिका उसमें से क्या माइनस कर दो, जितना आपने टैक्स पे किया। टैक्स आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए आईडीटी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, यू हैव टू डिडक्ट सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट आपको क्लियरली मिल जाएगा। मार्केट प्राइस कितना 500, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, माइनस यहाँ साइन है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है ₹30। बॉड मास रूल का बिल्कुल फॉलो अप करेंगे, 10 रुपये, 500 माइनस 20, इट विल बी 480। तो ये जो 480 है, दिस इज योर फैक्टर कॉस्ट जो आपने इनकर की, ठीक है। मैंने सब्सिडी को डिडक्ट कर दिया, किस में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से, सिंपली, ठीक। एक और पॉसिबिलिटी आपके सामने आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, फाइनल पॉसिबिलिटी, एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो ऑल्सो। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट्स। जो फाइनल एक पॉसिबिलिटी ये है आपके लिए, वो है कि आपको क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू दी होगी ₹500 फॉर एग्जांपल, ठीक। आपसे कहेगा यू हैव टू फाइंड आउट मार्केट प्राइस की वैल्यू, और आपको इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दे देगा, या मैं इनडायरेक्ट टैक्स कह दूं, और या फिर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते, मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे देता हूँ आपको। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है ₹100, ठीक। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सब्सिडी ऑलरेडी डिडक्टेड है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नाउ अगेन द सेम प्रोसेस, मार्केट प्राइस आपको पता करनी है, फैक्टर कॉस्ट आपको दी हुई है। नाउ सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज़ ऐड कर दें मार्केट प्राइस मिल जाए, यू विल ऐड NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है, मार्केट प्राइस आपको दी हुई है, वो फैक्टर कॉस्ट कितनी दी हुई है 500, ठीक, प्लस NIT कितना है 100, आंसर कितना है ₹600। ये आपकी मार्केट प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट सेल आउट होगा मार्केट में, ठीक है। सो होप यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल। वीडियो इज लिटिल लेंथी, बट प्लीज try to make notes
and copy all the concepts. Any problem, comment it down. Subscribe the channel, like it, share it with all the students. Okay class, thank you.